हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ, नवंबर मंथ में आपकी राशि में कौन सी 3 घटनाएं हैं जो घटित होकर रहेंगी, उस टॉपिक पे करेंगे। ये आप लोगों के लिए सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, डेट ऑफ बर्थ नाम के अनुसार जैसे चाहे आप वैसे इस तरीके से इस रीडिंग को देख सकते हैं, जैसे चाहें। बेस्ट रहेगा चंद्र राशि के अनुसार देखना, बट अगर नहीं पता कोई बात नहीं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप लोगों के लिए कुछ डिटेल्स डाली है, आप डेट ऑफ बर्थ या नाम के अनुसार चेकआउट कर सकते हैं अपनी रीडिंग, ठीक है? और उसके अलावा अगर आप लोगों को मुझसे पर्सनल रीडिंग बाय करनी है, डिटेल्स आपके सामने स्क्रीन पर है, इवन ब्रेसलेट वगैरह भी बाय करना है, क्रिस्टल ब्रेसलेट बनवाने हैं, हेल्थ रिलेटेड, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स रिलेटेड, लव लाइफ के रिलेटेड कुछ इश्यूज हैं, तो किसी भी इश्यूज के रिलेटेड आपकी वेट गेन हो रही है, वेट लॉस ज़्यादा हो रही है, बार-बार बीमार रह रहे हैं, स्ट्रेस ज़्यादा रहती है, एंग्जायटी ज़्यादा रहती है, करियर में ग्रोथ नहीं होती, या आपको नाम में चेंजेस कराने हैं, तो उसके लिए अमित सर की डिटेल्स आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। आप उन्हें व्हाट्सएप करें, उनकी टीम आपको गाइड करेगी। ये ब्रेसलेट जो बनते हैं, ये बर्थ डेट के अनुसार बनते हैं, ठीक है? अगर आप बनवाना चाहते हैं और अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहते हैं, तो डेफिनिटली ट्राई करके देखें। और उसके अलावा पर्सनल रीडिंग के लिए दूसरी साइड में आपको मेरा नंबर दिख रहा है। तो अगर आप लोग को लगता है कि आपको अपनी लाइफ के बारे में जानना है, अपने पर्सनली कंसल्ट करवाना है मुझसे, तो बहुत सारे ऑप्शंस अब पर्सनल रीडिंग में आ चुके हैं। आप चेकआउट कर सकते हैं दिए गए नंबर पर, ठीक है? संपर्क करके मेरी टीम को कॉल नहीं करना है, सिर्फ व्हाट्सएप करना है, ठीक है? जल्दी रीडिंग शुरू करते हैं। अगर आपको बाकी सारी जानकारी चाहिए मेरे दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के रिलेटेड या मेरे दूसरे चैनल के रिलेटेड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स वीडियो के ठीक नीचे है, आप चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप किसी प्रकार का डोनेशन करना चाहते हैं, तो आप वीडियो के ठीक नीचे देखेंगे सुपर थैंक्स का ऑप्शन आप लोगों को दिखेगा। उस ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं और जितना चाहे उतना उतने उस हिसाब से आप पे कर सकते हैं, ठीक है? चलिए अब जल्दी से शुरुआत करते हैं आपकी रीडिंग की। एक-एक करके मैं सारी आप लोगों के लिए राशियाँ एक ही दिन में पोस्ट करूँगी। और अगर आप लोगों को टॉपिक अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी ना करिए, कंप्लीटली फ्री है। वीडियो ना पसंद आने पर आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, ठीक है? शुरू करते हैं। मकर राशि वालों के लिए 3 घटनाएँ कौन-सी है जो नवंबर में घटित होकर ही रहेंगी? चलिए देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड। 5 ऑफ वांड्स, टेम्परेंस, डेथ, 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके। सबसे पहली एनर्जी जो 5 ऑफ वांड्स की रिप्रेजेंट कर रही है, देखो यार आपको ना अपने आप को प्रूफ करना पड़ जाएगा। इस महीने कुछ ऐसी घटनाएँ घटित होंगी, कोई ऐसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या इंटरव्यू या ऐसी कोई एनर्जी जहाँ पर आपको अपने आप को साबित करना पड़ जाएगा। और ये ईज़ी नहीं होने वाला, ये बहुत स्ट्रगल से भरा होने वाला है। अब फॉर एन एग्ज़ाम्पल आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, आप ही के जैसे आपसे भी आपके ही जैसे नहीं, आपसे भी टैलेंटेड टैलेंटेड लोग वहाँ ऑलरेडी दिखेंगे, तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। बट एट द एंड सक्सेस मिल सकती है, ठीक है? मतलब डेफिनिटली चांसेस है कि इंटरव्यू पे जाओगे, 10 लोग देखेंगे, कॉम्पिटिटिव होगा और आपसे बेटर लोग होंगे, लेकिन आप अगर अपना बेस्ट ट्राई कर रहे हो, आप अपना लाइक इंटरव्यू देकर आ रहे हो, नो मैटर व्हाट, आप डर नहीं रहे हो, आप घबरा नहीं रहे हो कि अरे नहीं नहीं, ये तो मुझसे बेस्ट है, मैं ये कर लिया तो मैं तो ये हो जाऊंगा, लाइक रिजेक्ट हो जाऊंगा, बेटर नहीं देता हूँ इंटरव्यू। अगर ये सोच कर डर के मारे चले नहीं गए और इंटरव्यू उल्टा दिया कि नहीं चलो देखा जाएगा यार, मेरे से बेटर है तो क्या हुआ, उस हिसाब से देखे जाएँगे। जो भी होगा मतलब भगवान की मर्ज़ी से होगा। जितना आप स्ट्रॉन्ग होकर आप जो है एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे, आप देखेंगे एट द एंड सक्सेस मिल रही है। अच्छा, यहाँ पर कॉम्पिटिटिव होने के चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है। इस महीने आपके लिए आपकी वर्क प्लेस पे, स्पेशली वर्क प्लेस पे ज़्यादा होगा, ऑफ़िस में, बिज़नेस में आप देखेंगे कॉम्पिटिशन बढ़ गई है। जो काम चल रहा है ना, उसके भी और ज़्यादा बेहतर करना पड़ जाएगा, कुछ क्रिएटिविटी करनी पड़ जाएगी। इस मंथ जैसे कि यूनिवर्स आपके सामने चैलेंजेस क्रिएट कर रहा है और आपको बोल रहा है कि इसमें तुम क्या क्रिएटिविटी दिखा सकते हो, दिखाओ। अब आपके कुछ समझो सेल्स या टारगेट का आपको जो है काम है। कॉल सेंटर वगैरह में अगर आप लेट्स से जॉब कर रहे हो, सेल्स वाला काम है और आपको जो है लीड्स कंप्लीट करने होते हैं, टारगेट पूरे करने होते हैं। तो इस महीने ऐसा होगा कि डिफिकल्ट हो जाएगा टारगेट पूरा करना। आपसे भी बेटर लोग ना परफॉर्म करते हुए दिखेंगे और इजीली अपने टारगेट्स अचीव करेंगे, या बिना ज़्यादा मेहनत किए आप देखोगे सीनियर्स उन्हें एप्रिशिएट कर रहे हैं, उन्हें क्रेडिट मिल रहा है और आपको इतना नहीं मिल रहा है। तो इस महीने कुछ ऐसा आपके सामने सिचुएशन लाई जाएगी जहाँ पर यूनिवर्स आपको कह रहा है कि यू हैव टू चेंज योरसेल्फ, आपको अपने आप को बदलना पड़ेगा, आपको अपने काम करने के तरीके को बदलना पड़ेगा। अब बहुत से लोग इस चीज़ से घबरा कर ना जॉब छोड़ने की थॉट में आ जाएँगे कि अरे! जॉब ही छोड़ देंगे यार, जाने दो, जहाँ पे मेरी इज़्ज़त ही नहीं है वहाँ पे क्या मुझे कंटिन्यू करना है। नहीं, जहाँ पर 10 लोगों की इज़्ज़त हो रही है, दूसरे 10 लोगों को वैल्यू मिल रही है, उनसे सीखने की ज़रूरत है आपको कि यार उनको क्यों इतना एप्रिशिएट किया जा रहा है। आर दे प्रेज़ेंटेबल हैं? क्या वो ऑफ़िशियल क्लोथ्स में हैं? क्या उनकी कम्युनिकेशन वैसी है? क्या वो अपने आप को सही तरीके से या एक अलग स्टाइल से
डिप्लोमेटिकली खुद को प्रेजेंट कर पा रहे हैं, आपको उस कंपटीशन का हिस्सा बनना ही पड़ेगा। आप जितना उस चीज से भागने की कोशिश करोगे, लेट्स से आपने झगड़ा कर लिया, चांसेस है आप बहस करेंगे, डिबेट करेंगे, खुद को राइट साबित करने के लिए आप कोई ना कोई डिबेट का पार्टिसिपेशन जरूर करने वाले हैं इस महीने। लेकिन जितना आप डिबेट्स अवॉइड करेंगे और बोलेंगे कि नहीं चलो मैं देखता हूँ या समझता हूँ या समझती हूँ कि क्या इस इंसान से मुझे सीखने को मिल रहा है, उतना आप ग्रो करेंगे, उतना आपको दिखेगा कि अच्छे रिजल्ट आपको भी मिल रहे हैं। सो यस, इस महीने आपके लिए 5 ऑफ वांड्स की एनर्जी कॉम्पिटिटिव एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपको कंपटीशन फील भी होगा, आपको लगेगा लोग आपसे बेटर आगे बढ़ रहे हैं, तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, लोगों को बहुत तेजी से मिल रहा है, जिसकी वजह से बहस भी होने के चांसेस है। पर आपको अपने आप को कंट्रोल करना होगा, बहस करने की जगह सीखना है, समझना है। ये मंथ आपको ना सिर्फ ऑब्जर्व करना है कि मैं कहाँ गलत जा रहा हूँ और मुझे क्या क्रिएटिव करने की जरूरत है। अब बिजनेस में भी अगर ऐसी चीजें हो रही हैं तो बिजनेस में भी आपको समझना होगा कि आपके कंपटीटर्स ऐसा क्या डिफरेंट कर रहे हैं जिससे उनको फायदा मिल रहा है पर आपको बेनिफिट नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर आपको अपने आप का ना चैलेंज वाली एनर्जी में आने की, भाई चैलेंज मुझे लेना है ताकि मैं और बेटर कर सकूं, ठीक है। सेकेंड एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है टेम्परेंस के कार्ड को। लेट्स सी ये टेम्परेंस की एनर्जी क्यों आई है मेरे सामने। टेम्परेंस, ओके, एंजाइटी, स्ट्रेस या हेल्थ इश्यूज से आप बाहर निकलेंगे इस टाइम पे। इस मंथ में आपकी हेल्थ इश्यूज सॉल्व होंगी। आप बहुत ज्यादा अगर स्ट्रगल कर रहे थे नींद की प्रॉब्लम से, एंजाइटी थी, डिप्रेशन था, स्ट्रेस था, डाइजेशन इश्यूज थे या ओल्ड कोई हेल्थ की इश्यूज थी, आप उसको उस प्रॉब्लम को सॉल्व होते हुए देखेंगे। इस मंथ आपकी हेल्थ इश्यूज सॉल्व होंगी। आपकी हेल्थ के अगर कोई भी प्रॉब्लम्स थे, आप नोटिस करेंगे कि बेटर होते चले जा रहे हैं, खुद ब खुद ही आप ठीक हो रहे हैं, आपका ईटिंग पैटर्न बेटर हो रहा है, आप हाइड्रेटेड रह रहे हैं, आपका रूटीन चेंज होता हुआ दिखेगा, आपकी हेल्थ में हीलिंग देखने को मिलेगी। सो सेहत अगर बहुत लंबे समय से खराब थी, आपकी बहुत ज्यादा स्ट्रेस था, एंजाइटी थी, एग्जॉशन था, डिप्रेशन था, कोई बुखार वगैरह, कोई वायरल था, कोई एसिडिटी के इशू, पीसीओडी के इशू, थायराइड के इशू, मे बी कोई ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम या कोई बहुत एक्सट्रीम लेवल की बीमारी, आप नोटिस करेंगे कि क्योर हो रहे हैं। आप इस मंथ हेल्थ में बहुत ज्यादा बेटरमेंट लाते हुए नजर आएंगे। और मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि एक्सट्रीम वर्कआउट कर रहे हैं, एक्सट्रीम ध्यान दे रहे हैं, नहीं। ऐसा लग रहा है कि आप अपने आप को वक्त दे रहे हैं और धीरे धीरे हील करके समझ रहे हैं कि अच्छा मेरी बॉडी को ये खाना सूट हो रहा है, मुझे ये खाना चाहिए, अच्छा मेरी बॉडी में मुझे ये ऐसे पानी पीना चाहिए। लाइक बहुत सी आपकी हैबिट्स और पैटर्न्स चेंज होंगे जिसके वजह से आपकी हेल्थ हील होगी, ठीक है। तो हेल्थ हीलिंग, मेंटल, इमोशनल और फिजिकल, आपकी हेल्थ हील होते हुए नजर आएगी। डेथ का कार्ड क्यों है, यूनिवर्स प्लीज गाइड करे। थर्ड इवेंट देख रहे हैं अब हम लोग। सेवन ऑफ वॉन्ड्स। हम्म आप किसी रिलेशनशिप को, किसी रिश्ते को एंड करेंगे। अगर आप ऑलरेडी किसी लव अफेयर या किसी रिलेशनशिप में, देयर आर चांसेस कि आप एंडिंग करने वाले हैं। किसी लव कनेक्शन की एंडिंग होगी इस मंथ। और रीजन होगा शक, पॉजिटिवनेस, इनसिक्योरिटी, पार्टनर का इक्वल एफर्ट ना डालना। आप किसी रिलेशनशिप में एंडिंग लाते हुए नजर आ रहे हैं, बिकॉज ऐसा दिख रहा है कि अभी तक आप बहुत ट्राई कर रहे थे रिलेशनशिप को बेहतर करने की। अभी तक आप एफर्ट डाल रहे थे, पार्टनर को कन्विंस करने में लगे हुए थे कि पार्टनर आपको समझे, आपको वैल्यू करें, आपको लव दे। बट इस मंथ चांसेस है कि आप अपने रिलेशनशिप को एंडिंग में लेकर आएंगे। एंडिंग यानी कि एंड करने की कोशिश करेंगे। आप पार्टनर से कोई आंसर नहीं चाहेंगे, कोई क्लैरिटी नहीं चाहेंगे। आप नहीं चाहेंगे कि आपके पार्टनर आपको कोई चीज प्रूव करे, कोई क्लैरिटी दे। आप अपने मन में एक डिसीजन क्रिएट करेंगे। आप सोचेंगे कि नहीं, दिस पर्सन, ये दूसरा पर्सन कभी भी मेरे लिए एफर्ट नहीं डालता, एफर्ट नहीं डालती। इट्स बेटर कि मैं इस रिलेशनशिप को एंड करूं। आप एंड करते हुए, अगर आप कंप्लीटली सिंगल हैं तो देर आर सम चांसेस कि आप लव रिलेशनशिप से दूर भागने की कोशिश करेंगे इस मंथ। यू विल फोकस मोर ऑन योर वर्क। आप अपने काम पे ज्यादा ध्यान देंगे, फाइनेंस पे ज्यादा ध्यान देंगे, पर लव से दूर भागेंगे, लव से, रिलेशनशिप से। आप ऐसे सोचेंगे कि नहीं यार, रिलेशनशिप और लव में मुझे कभी बेनिफिट मिला नहीं, इट्स बेटर कि मैं सिर्फ अपने फाइनेंसेस और अपने वर्क पे ज्यादा फोकस करूं। तो आप अगर किसी रिलेशनशिप में हो तो वहां से भी थोड़ा डिटैच रहने की कोशिश करोगे, कम अटैच रहोगे, खुद को प्रोटेक्ट ज्यादा करोगे, अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट ज्यादा करोगे। यू विल बी लाइक कि मुझे इन्वॉल्व कम होना है। अगर समझो लेट्स से न्यू रिलेशनशिप है या शादी की कहीं बात हो रही है, तो आप खुद ही खुद को कम इन्वॉल्व करते हुए, गुस्साते हुए नजर आओगे। लेट्स से यू आर ऑलरेडी मैरिड, तो आप पार्टनर पे कम एफर्ट डालते हुए नजर आओगे इस मंथ। आप उन पे एफर्ट कम डालोगे, आप उन पे खर्च कम करोगे, उन्हें ध्यान कम दोगे। रीजन, आपको लगेगा कि वो इतना इक्वली एफर्ट नहीं डाल रहे हैं, यू आर द ओनली वन जो एफर्ट डाले जा रहा है। इट्स बेटर कि मैं डिस्कनेक्टेड रहूं।
आपके लिए फर्स्ट इवेंट में रिप्रेजेंट कर रहा है कंपटीशन बहुत बढ़ने वाला है आपके अराउंड, आप कॉम्पिटिटिव फील करेंगे, दूसरे बेहतर कर रहे हैं, दूसरों को जल्दी तरक्की मिल रही है, चैलेंजेस क्रिएट होंगे। सेकंड एनर्जी हेल्थ में हीलिंग होगी, हेल्थ आपकी बेहतर होती हुई नजर आएगी, हेल्थ में एक अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। थर्ड इवेंट आपके लिए एक रिलेशनशिप में एंडिंग है, आपके लिए कोई ऐसा रिलेशनशिप जिसमें आप ही लगे पड़े हैं, एफर्ट डाले जा रहे हैं, यू आर ट्राइंग टू प्रूव योरसेल्फ अ लॉट लगे पड़े हैं। मे बी आपके दोस्ती में हो सकता है कि दोस्तों में लगे हुए हैं प्रूव करने, यू विल बी लाइक कि भाड़ में क्या, मुझे नहीं चाहिए ऐसा कनेक्शन। और अगर आप कंप्लीटली सिंगल है तो आप लव रिलेशनशिप से कोसों दूर रहना पसंद करेंगे, पार्टनर से डिटैच रहना पसंद करेंगे। एडवाइस क्या है? एडवाइस है 10 ऑफ पेंटिकल, ट्राई करो आप अपनी लाइफ में ग्रैटिट्यूड फील करने की कोशिश करो। इस मंथ ऐसा दिख रहा है कि आप अपनी लाइफ में ना ग्रेटफुल नहीं हो पा रहे हो। आपकी लाइफ में जो भगवान ने आपको दिया है, लेट्स से योर बॉडी, योर मदर, योर फादर, मे बी आपके फ्रेंड्स, मे बी आपके आस-पास की अच्छी-अच्छी चीज़ें, उन पर आप फोकस नहीं कर पा रहे हो। यू आर फोकसिंग मोर ऑन कि अच्छा ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। तो लाइक यू हैव टू लाइक चेंज योरसेल्फ, थोड़ा अपना ना नज़रिया बदलने की ज़रूरत है। बिकॉज़ ऐसा लग रहा है कि आप हर चीज़ को बहुत एक्सट्रीम लेवल पे सोच रहे हो, एक्सट्रीम लेवल पे अपने ऊपर हावी कर रहे हो और इसकी वजह से आपकी लाइफ में और प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं और इश्यूज़ क्रिएट हो रहे हैं और लोग आपको नेगेटिव लेने लग रहे हैं। या लोगों को लग रहा है कि यार ये पर्सन बहुत रूड है, इस इंसान को तो अकल ही नहीं है। मतलब बहुत सडनली ना लोगों के माइंडसेट आपको लेकर चेंज हो जा रहे हैं। आप पीस ऑफ माइंड और सुख, शांति, खुशियाँ चाहते हो ना, तो वो पहले आपको अपने अंदर ढूँढना पड़ेगा। आपके अंदर अशांति है ना, तो बाहर आपको हैप्पीनेस मिलना डिफ़िकल्ट हो जाएगा, ठीक है? और अचानक धन लाभ हो सकता है, अचानक से कहीं से बहुत ज़्यादा मनी आपको मिल सकता है, कोई इन्वेस्टमेंट्स में अच्छा रिटर्न्स मिल सकते हैं, कोई प्रॉपर्टी में अच्छा रिटर्न मिल सकता है। देयर आर चांसेस कि आपको सडनली कहीं से पैसा या धन की प्राप्ति होने के चांसेस हैं, ठीक है? सो दिस इज़ इट, ये थी आपकी रीडिंग, ये थी आपकी 3 घटनाएँ। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। ढेर सारा प्यार दीजिएगा, उसके लिए मैंने कोई जानकारी अगर आपको चाहिए, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही। बाय, टेक केयर, ओम साई राम।